जय माता जी की। अपना धाम है वो माँ जगदम्बा माँ काली का धाम है। अपने धाम पर जो सेवा चल रही है वो माँ कालिका की सेवा चल रही है, जो कि कलकत्ते में भी विराजमान है। 52 अन्य शक्तिपीठें भी है। तो अपने धाम पर माँ जगदम्बा माँ काली के चरणों में अरदास लगाने का विधान और नियम बता रहे हैं। अगर घर में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, अगर घर में कोई सदस्य बीमार है, काफी दिन से डॉक्टरों की दवाई नहीं लग रही है, दवाइयां ले लेके थक चुके हैं, फिर भी किसी डॉक्टर के कोई समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम करना, माँ काली के चरणों में एक सूखा नारियल, माता जी की एक छोटी काली चुन्नी, 11 रुपए, जिस सदस्य की दिक्कत है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उंवार लेना, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में उल्टा उंवार लेना और सीधे धाम पे चले आना और माँ जगदम्बा के चरणों में लगा देना। जो भी बात होगी आपकी वो माँ जगदम्बा बताएगी। अगर घर के अंदर किया कराया है या फिर उस सदस्य की कोई बीमारी है या उस सदस्य की दवाई क्यों नहीं लग रही है, वो लंबे समय से बीमार क्यों है, ये सारी बातें माँ जगदम्बा बताएगी और ये अरदास आपकी स्वीकार होगी। नारियल कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। नारियल, चुन्नी, 11 रुपए, तीनों चीज एक जगह करके इस तरीके से मोली बांध देना है। ये तीनों चीजें बांधनी है। एक सूखा नारियल, एक माता जी की काली चुन्नी, 11 रुपए, ये तीनों चीजें जो भी रोगी है उनके ऊपर से 7 बार उंवार के और दाम पे सीधे लेके आना है। जो भी रोग होगा वो माँ जगदम्बा बता देगी, वो काट देगी। ये अरदास है घर में किसी प्रकार का कोई रोग या दोष या घर के सदस्य की जो दिक्कत चले उसके लिए। अब दूसरी बात बताता हूं, अगर घर के अंदर किसी बच्चे का, किसी बच्ची का लंबे समय से रिश्ता नहीं बन रहा है, रिश्ता अटक रहा है, तो उसके लिए अपने को ये नारियल है, ये चूनी है और ये 11 रुपये है, ये 1 रुपया, ये 10 रुपये, ये तीनों की तीनों चीजें एक जगह करके इसके ऊपर मोली का धागा लेना है, ये इस तरीके से लपेट देना है। लपेट दिया। अब जिस सदस्य का रिश्ता नहीं बन रहा है उसके ऊपर से उंवार करके 7 बार, चाहे उल्टा उंवारो चाहे सुलटा उंवारो, इसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बांध देना है और लाल कपड़ा बांध के सीधा शनिवार या मंगलवार को धाम पे लेके आना है। जिसका रिश्ता नहीं बन रहा है उसके बारे में माँ जगदम्बा अटकने का कारण बताएगी और रिश्ता बन जाएगा। तीसरी अरदास, अगर घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, रुपए पैसों की दिक्कत है या फिर घर के अंदर काम धंधे की दिक्कत है या कोई व्यापार नहीं चल रहा है, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है, एक सूखा नारियल लेना है, एक माता जी की चुन्नी लेनी है लाल और 11 रुपए, ये सारी चीजें घर के चारों कोनों में उवार लेना। घर के चूल्हे के ऊपर से उवार ले, चूल्हा नहीं है गैस स्टोव है जहां खाना बनता है उसके ऊपर से उवार ले और ये तीनों चीजें शनिवार या मंगलवार को लेकर के अपने धाम पे पहुंच जाना है। इससे अगली अरदास, अगर घर में किसी प्रकार की अन्य देवताओं संबंधित, पितरों संबंधित दिक्कत है वो भी इसी अरदास में आ जाएगी। अगर संतान नहीं हो रहा है, कई साल हो गए शादी को फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो माँ जगदम्बा की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। उसके लिए एक सूखा नारियल, एक माता जी की छोटी चुन्नी, 11 रुपए, ये जो बच्ची या फिर जिस मर्द की वो पत्नी है उसको ये लेके आना है। उसके साथ में अगर जो मर्द है उसको ये दूसरी अरदास, चुन्नी नारियल, ये 11 रुपए काली, ये मर्द को ये औरत को दोनों एक जगह लेकर के दोनों के ऊपर से उंवार करके ये मर्द को ये औरत को दोनों की दोनों अरदास लेके आनी है और दाम पे लगानी है। अगर उनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, माँ जगदम्बा संतान देगी। इसके साथ में 2 केले, 1 सेव, ये फल प्रसाद है, ये भी साथ में लेके आना है। ये शनिवार या मंगलवार को भी अरदास यही लगती है। अगर आपके घर के अंदर भूत बाधा, प्रेत बाधा या फिर नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव लगता है तो एक सूखा नारियल, एक माता जी की काली चुन्नी और 11 रुपए एक जगह करके जिस रोगी के या जिस सदस्य के जो दिक्कत लग रही है या करवाए दरवाए की दिक्कत लग रही है उसके ऊपर से उंवार करके उस सदस्य को, अगर सदस्य आने योग्य ना है तो ये अरदास है माँ जगदम्बा के चरणों में अपने धाम पे
लगा दें, इससे उनका मनोरथ है वो सिद्ध होगा। अन्य किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपको एक नारियल लेना है, सूखा होना चाहिए, जिसके अंदर ऐसे गठ बसता है, एक बड़ी चुन्नी लाल माता जी की, और 11 रुपए, ये तीनों चीजें एक जगह करके जिस भी काम, ये सारे काम बताएं, इनके अलावा जिनका जो भी अलग काम है वो उसके ऊपर से उभार के या घर में बैठ करके इससे संबंधित प्रार्थना करेंगी, हे मां जगदम्बा हम इस काम से धाम पे आ रहे हैं, हमें इस बारे में स्पष्ट बताएं। तो नारियल, बड़ी चुनरी और 11 रुपए, लाल रंग की चुन्नी होनी चाहिए बड़ी, ये उभार करके आप सीधे धाम पे आ सकते हैं। दरबार शनिवार को लगता है, मंगलवार को लगता है। शनिवार को 9 बजे से शुरू हो जाता है दरबार, जब तक मां जगदम्बा की इच्छा होती है तब तक दरबार लगता है। यही मंगलवार को सुबह 9 बजे से दरबार शुरू होता है, मां जगदम्बा की जब तक इच्छा होती है तब तक दरबार चलता है। एक हफ्ते के अंदर सिर्फ शनिवार और मंगलवार 2 ही दिन दरबार लगता है। जितने भी सदस्य आ जाते हैं उनकी सबकी बारी आती है। अगर वो सदस्य 1 बजे से पहले पहले पहुंच जाते हैं तो चाहे रात के 11 बज जाए फिर 1 बज जाए, 1 बजे तक जितनी अरदास लग गई, सुबह 5 बजे से लेकर के या फिर शुक्रवार को रात्रि से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के, नहीं, शुक्रवार को रात्रि से लेकर के सुबह तक, शनिवार को सुबह 5 बजे से लेकर के शनिवार को 1 बजे तक जितनी भी अरदास लगती है वो पूरी की पूरी अरदास, चाहे रात को कितने बज जाए उनकी अरदास आएगी, ये पक्का डन है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके कोशिश ये करना कि 9 बजे से पहले पहले शनिवार को अरदास लगे, पहले दिन घर पे उमार के ये सारी चीजें रख दो, माँ जगदम्बा से प्रार्थना को घर बैठे ही कि हे माँ काली बनाई धाम पे हमारी ये अरदास है ये स्वीकार हो। यहाँ आने के बाद में सीताराम और माँ काली के नाम से जाप करें, आपकी अरदास है वो अवश्य स्वीकार होगी। अब अपना धाम है कहाँ? धाम पर आने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई चार्ज लिया जाता है। अर्जी है वो निःशुल्क स्वीकार होती है। इनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर आप मंगलवार को आते हो तो रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक टोकन कटवाना है। वो टोकन निःशुल्क होगा, उसके हिसाब से आपकी बारी है वो मंगलवार को जल्दी आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको गुरुवार को टोकन कटवाना है तो गुरुवार को आप फोन उठाओ। अगर आपको शनिवार को आना है तो आप गुरुवार को टोकन लीजिए, टोकन निःशुल्क होगा, समय वही रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे टोकन कटेंगे, शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक टोकन कटेंगे। वो फोन पे कटवा सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन टोकन कटने के बाद में आना अनिवार्य होगा, ये ध्यान रखना। अपना धाम है माँ काली माँ जगदम्बा जहां विराजमान है, एक पवित्र गुफा में विराजमान है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के बनाई गांव में, भादरा तहसील का एक छोटा सा गांव है बनाई। बनाई गांव में बस स्टैंड के पास पश्चिम दिशा में आधी किलोमीटर चलने के बाद में माँ जगदम्बा की पवित्र गुफा आती है। अपना धाम है वो माँ काली के पवित्र गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। आप गूगल से लोकेशन निकाल सकते हो, माँ चामुंडा धाम बनाई के नाम से आप लोकेशन उठाओगे तो यही लोकेशन मिलेगी। अगर आप आते हो हरियाणा से तो हिसार से 60 किलोमीटर भादरा है, भादरा से 17 किलोमीटर बनाई है, सिद्धमुख राजगढ़ रोड पर। अगर आप हनुमानगढ़ साइड से आते हो तो पहले राउतसर, राउतसर से नोहर, नोहर से भादरा, भादरा से 17 किलोमीटर बनाई गांव है, ये सिद्धमुख राजगढ़ रोड पर है। अगर आप आते हो जयपुर साइड से तो जयपुर से राजगढ़, सादुलपुर, सादुलपुर से सिद्धमुख और सिद्धमुख से 13 किलोमीटर फिर बनाई है, 17 किलोमीटर आगे भादरा रहता है। दूसरी बात यह है हिसार से अपना धाम 80 किलोमीटर, सिरसा से अपना धाम 70 किलोमीटर, राजगढ़ से अपना धाम 45-50 किलोमीटर, तारानगर से अपना धाम 37-38 किलोमीटर,
नौर से अपना धाम यही 70 किलोमीटर करीबन करीबन एकदम इन जो जगह बताइए इनके बीच में स्थित है। बाकी आप गूगल पे लोकेशन देख सकते हो। जयपुर से जितने भी जो भी मां जगदंबा के भक्त हैं, जयपुर साइड से जो भी आ रहे हैं, उनके लिए सीधा बनाई धाम के लिए बसें आती है जयपुर से। सिद्धमुख बनाई का नाम ले लेना, आपको बनाई धाम पे उतारेगी। अगर आप किसी प्रकार से फोन करके कुछ पूछना चाहते हो तो मोबाइल नंबर है 83 021 62 500 83 021 62 500। लेकिन एक ध्यान रखना, ये कॉल सिर्फ रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सिर्फ इन्हीं वारों को कॉल मिल पाएंगे। बाकी आप मंगलवार या शनिवार को कृपा करके कॉल ना करें। जब आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने का समय 10 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। बाकी हम क्षमा चाहते हैं कि अगर आपकी कॉल ना उठ पाए तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए और मां जगदंबा के धाम पे आप आ सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार की और कोई दिक्कत ज्यादा आ रही है तो घर से आप मां जगदंबा की अरदास लगा सकते हो। मां जगदंबा घर से सुनेगी और आपको धाम पर पहुंचाएगी। जय माता दी।